मन में कुछ भी फेंका और उपद्रव शुरू हुआ। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी, मन उनका प्रधान है, वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। बुद्ध ने एक सूत्र पाया, जीवन में दुख है, हम भी जीवन में दुखी हैं। और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं किसने दुख पैदा किया, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? पत्नी, पति, बेटा, बाप, मित्र, समाज, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण है। बाहर खोजने गए, पहला कदम ही गलत पड़ गया, अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे। तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। तुम अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए बीजों का फल है। और अगर कल तुम चाहते हो दुख न पाओ तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी जाती तो बैलों के पीछे चाक चले आते। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तब तुमने अपने को दुख देना शुरू कर ही दिया। तुम दुखी होने शुरू हो ही गए। तुम क्रोधित हो, किसी पर क्रोध करके उसे नष्ट करना चाहते हो, उसे तुम करोगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन तुमने अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया। बुद्ध कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं, दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक आदमी ने तुम्हें गाली थी, कसूर उसका होगा, अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने को दे रहे हो, कसूर उसका था। इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या हो सकती? उसने गाली दी, उसकी समस्या है, तुम क्यों बीच में आते हो? तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है, लेना आवश्यक नहीं। आप मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन लेने पर थोड़ी मजबूर कर सकते। देना आपके बस में, लेना मेरे बस में। उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। मैं कह सकता हूं कि नहीं लेता, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारी गाली तुम्ही पर लौट जाएगी। तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वो भोगा, अब गाली लौटेगी तब तुम जो दुख भोगोगे वो भोगोगे। जब हम किसी चीज को अपने मन के भीतर ले लेते तभी वो सक्रिय हो जाती, और दूसरे से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने भीतर ही इतने दुख के बीज पैदा करते रहते हो अकारण। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, वैसे ही जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। इसको ही मैं धार्मिक क्रांति कहता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया,
वो व्यक्ति धार्मिक हो गया।